वर्ड लर्निंग में बार बार बोलते हैं, वर्ड लर्निंग का पहला शर्त ही ये है कि इसको कभी भी याद नहीं करना है। वर्ड को अगर याद करना है तो उसका पहला शर्त ये है, वर्ड को अगर याद करना है तो पहला कंडीशन क्या है, हाँ तो उसको जपने का प्रयास नहीं करें, उसको एग्जांपल से ले, रियल लाइफ से अपने कनेक्ट करें, कुछ विजुअलाइज करें, कुछ माथे में एग्जांपल बनाएं, वो करेंगे तो। अदरवाइज चाहिए कि वन बाय वन वैसे रट के जैसे बचपन से पढ़ते हैं वैसे कर ले तो नहीं होने वाला, याद नहीं होता, पढ़ते बोलते पहला चीज। दूसरी बात, हेलो हेलो, सीधे टू लेने वाले में बच्चा, अब एक वर्ड बच गया हमारे पास, एस्पायर। एस्पायर का अर्थ होता है कुछ बनने की इच्छा होना, एस्पायर का अर्थ होता है कुछ बनने की इच्छा होना, कुछ बनने या पाने की इच्छा होना। अंग्रेजी का जो इसका डिफिनेशन है ना वो लिखा है टू वांट, टू हैव और बिकम समथिंग, कुछ पाने की हसरत रखना, कुछ बनने की इच्छा रखना, दैट इज कॉल्ड एस्पायर करना, एस्पायर करना। इसी से नाउन बनता है एस्पिरेंट, जिसके अंदर कुछ बनने की, पाने की इच्छा हो, चाहत हो। जैसे कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो आईआईटी एस्पिरेंट है, आईआईटी में जाने का वो एस्पायर करता है, मतलब उसकी इच्छा है। एस्पिरेंट नाउन हो गया, पर्सन का बोध करा रहा है। हो गया। ये जो वर्ड है ना एस्पायर, ये अपने साथ या तो इन्फिनिटिव लेगा टू बी वन, या प्रीपोजिशन टू लेकर पीओ लेगा। ये दोनों टू अलग अलग है। ये क्या है, ये इन्फिनिटिव वाला टू है, और ये जो टू आप देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन वाला टू है। एस्पायर अपने बाद इन्फिनिटिव भी ले सकता है या प्रीपोजिशन टू भी ले सकता है। ही एस्पायर मतलब वो इच्छा रखता है, वो चाहत रखता है। अब लोगों को लगता है ना कि यहां पर ये कर दे, ये एस्पायर फॉर फेम, क्यों फॉर लगाना चाहते हैं, वो डिजायर वाले अर्थ में, ये फॉर नहीं। ही एस्पायर्स टू फेम, वो प्रसिद्धि की, प्रसिद्धि समझते हो ना, प्रसिद्ध होने की अवस्था स्थिति, वह प्रसिद्धि की चाहत रखता है। ही एस्पायर्स टू फेम। कंप्लेन क्या लेगा, टू somebody, against somebody, of या about something। talk to somebody, adhere to, cling to, stick to, है ना। object to something। succumb to something। pray to somebody for something, हो गया, ये लिख लिए। चलिए एक सब्जेक्ट डालो, वाक्य तैयार हो जाएगा। फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का शिकार होना, किसी चीज का शिकार होना, किसी चीज का शिकार होना। फॉल विक्टिम टू समथिंग, अब जिस चीज का शिकार हुए, टू समथिंग, फॉल विक्टिम टू समथिंग। ओके, फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का शिकार होना। बाबू ये जो अफवाह उड़ा था या जो स्कैम हुआ था, मैं भी उसमें चक्कर में पड़ गया था। आई फेल विक्टिम टू द स्कैम, मतलब मैं भी उस स्कैम का, स्कैम मतलब मैं भी उस घोटाले का शिकार हुआ, मैं भी उस कांड का शिकार हुआ, मैंने भी पैसे फंसाए थे अपने। तो इफ यू फॉल विक्टिम टू समथिंग, आप भी उस चीज का शिकार बन रहे हैं, आप भी पीड़ित बन रहे हैं, आप भी उसका शिकार बन रहे हैं। फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का शिकार बनना, किसी चीज से बुरी तरह प्रभावित होना। आसान बनाना, कंड्यूस टू, खुद को ढालना, अडेप्ट टू समथिंग। फॉल विक्टिम टू, और किसी चीज को आदत दिखाने के लिए मान जाना, डेफर टू, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड टू। चलो ठीक है, सीधे ऑन लेने वाले वर्ब कौन कौन है फटाफट। निर्भर वाले कौन कौन है, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, मंच ऑन, हिंज ऑन। मंच कहां गया, निर्भर होना, बैंक ऑन, काउंट ऑन, भरोसा करना, निर्भर होना। चलो आवाज करके खाना, मंच ऑन, चॉम्प ऑन, स्नैक ऑन, फिस्ट ऑन। चलो इसके अलावा और कौन थे, लिव ऑन, प्रे ऑन, पढ़ना नहीं देखना, पेज नहीं देखोगे, प्रे ऑन, फीड ऑन, विस्तार पूर्वक लिखना, एक्सपॉन्ड ऑन, पॉन्टिफिकेट ऑन, एक्सपेटिएट ऑन, किसी बात पर कुछ बोलना, रिमार्क ऑन समथिंग, कमेंट ऑन, किसी चीज पर डिसीजन लेना, डिसाइड ऑन समथिंग, किसी चीज पर सोचना, ड्वेल ऑन, मेडिटेट ऑन, पॉन्डर ऑन, ओवर भी ले सकता है, ये कोजिटेट ऑन, रूमिनेट भी है, रूमिनेट अबाउट भी लेता है, रूमिनेट ओवर भी लेता है। ये सब ऑन लेने वाले वर्ड है। चलो इसके अलावा खड़ा, हाँ, ट्रेसपास ऑन, अतिक्रमण करना, बोलने दीजिए, हाँ, और इंक्रोच ऑन, और
बुरा असर डालना, इंपिंज ऑन और टेल ऑन, बुरा असर डालना या चुगली करना। रैट ऑन, चुगली करना, रैट ऑन समबडी, इन्फॉर्म ऑन समबडी, चुगली करना। थोड़ा सा बगल में ऑन वाले और रिनेग ऑन, वादे से पीछे हटना, वेरी गुड। और रिपोज ऑन, आराम करना, वेरी गुड, रिपोज ऑन अ बेड। एम्बार्क ऑन अ पाथ, किसी रास्ते पर सवार हो जाना। चलो खड़ी हो जाओ। ऑन वाले और सीधे ऑन नहीं लेता, ऑब्जेक्ट लेके लेता है। कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग। हाँ, टेल ऑन हो गया। हाँ ठीक है, समबडी लिखा गया ना। कॉल ऑन, किसी से जाकर मिलना। ड्रॉप इन ऑन समबडी। कमेंट्स ऑन अ डेट, किसी तारीख को शुरू होना, या कमेंट्स ऑन अ डे, समय के लिए ऐड लगाते हैं। पन्ना नहीं देखना अभी, दिमाग पे लोड डाले। डिसाइड ऑन हो गया। टर्न ऑन, हमला करना। जंप ऑन, हमला करना। फॉल ऑन, हमला करना। हालांकि जंप टू अ कंक्लूजन होता है और जंप एट एन ऑफर होता है। जंप ऑन, हमला करना। और कुछ एनीवन? किसी पर क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। लाई होने से लेता है, लाई टू समबडी, झूठ बोलना होता है। लाई इन समथिंग, कंसिस्टेंट समथिंग में होना होता है। हाँ चलो और स्माइल ऑन समबडी, स्माइल एट लेता है, लेकिन गॉड या फेट वाले मामले में गॉड इज स्माइलिंग ऑन यू। और डन। फोकस ऑन समथिंग, लेट्स फोकस ऑन द टारगेट, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन। और एग्री विथ समबडी ऑन या ओवर सम मैटर, जिनसे राजी हुए, विथ समबडी ऑन सम इशू। आई एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर, ऑन दिस इशू, ऑन दिस। बैठ जा। चलिए अब क्या क्या छूट रहा है वो देख लेते हैं। ग्रो छूट रहा है, बहुत ही फेमस वर्ड है, सीजीएल मेंस में आया 1-2 साल पहले ये ग्रो। डॉन है, ग्रो, डॉन। कमेंस हो गया, इन्फ्रिंज हो चुका, रिपोज हो गया, स्माइल हो गया, सब हो गया। एक्सपेक्टिएट, एक्सपॉन्ड सब हो चुका है। इंटर छूट रहा है, इंटर ऑन अपॉन कह। चलो पाइल छूट रहा है। स्टार्ट करें। देखो ग्रो का मतलब क्या होता है ना, ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ग्रो ऑन समबडी का मतलब होता है कोई चीज पसंद आने लगना, कोई चीज पसंद आने लगना। ग्रो ऑन समबडी, ग्रो ऑन समबडी। और जिस आदमी को पसंद आने लगा, ऑन समबडी। टेढ़ा है, नॉर्मल बनावट नहीं है, नॉर्मल प्रीपोजिशन नहीं है ये, इसलिए तो पूछता है। ग्रो ऑन समबडी, कोई चीज पसंद आने लगना। हो गया। शुरू शुरू में जब मैं ये वाली पिक्चर देखता था इस तरह की, तो मुझे एकदम जमता नहीं था, नींद आने लगता था। लेकिन धीरे धीरे इट ग्रीव ऑन मी, मतलब अब ये मुझे हॉलीवुड की मूवीज अच्छी लगती है। इफ समथिंग ग्रोज ऑन यू, अगर कोई चीज आप पर ग्रो कर रही है, मतलब वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ पसंद आने लगा, दैट इज कॉल्ड ग्रो ऑन समबडी। चलो देखो देखो ओरिजिनल डिफिनेशन देखो। जो चीज पसंद आने लगी, समथिंग, और जिनको पसंद आने लगी, ऑन समबडी। इफ समवन और समथिंग ग्रोज ऑन यू, यदि कोई व्यक्ति या कोई चीज आप पर ग्रो करता है, समथिंग ग्रोज ऑन यू, यू लाइक हिम हर और इट मोर एंड मोर देन यू डिड एट फर्स्ट। जितना शुरू में आपको अच्छा लगा था, उससे ज्यादा अच्छा लगने लगा वो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई आदमी हो, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो। हिम हर, देखो इफ समवन या समथिंग, समथिंग ग्रोज ऑन यू या समबडी ग्रोज ऑन यू, इसका मतलब है कि यू लाइक हिम या हर या इट, कोई चीज हो या कोई आदमी हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा देन आपको शुरू में जितना आया था उससे। एग्जांपल देखो, जब ये शर्ट लिए थे तो ऐसे बेमन से लिए थे, है ना, लेकिन अब तो हाँ हर हफ्ते 2 बार पहनते। मतलब धीरे धीरे ये शर्ट मुझे अच्छा लगने लगा। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था अबाउट दिस एल्बम वेन आई बॉट इट, जब मैंने खरीदा तो श्योर नहीं था, बस ले लिए। बट इट हैज ग्रोन ऑन मी, मतलब अब मुझे ये जमने लगा, अब मुझे ये अच्छा लगने लगा। कहानी समझ में आया? चलो एग्जाम्पल, बहुत ही रेयर और सुंदर प्रीपोजिशन है। अब जो प्रीपोजिशन आएंगे उसी तरह के आएंगे, जनरल वाले तो हम लोगों ने कर लिए सारे। जब पहली बार मैं उससे मिला था तो मुझे वो बहुत बदमाश आदमी लगा, बट ही ग्रीव ऑन मी, मतलब वो मेरे ऊपर बड़ा हो गया। एक वक्त के साथ मुझे वो आदमी सही लगने लगा। सी ग्रीव ऑन मी, मतलब वो मुझे पसंद आने लगे। इंग्लिश ग्रीव ऑन मी, शुरू शुरू में अंग्रेजी पढ़ते थे तो लगता था कि, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश ग्रीव ऑन मी, मतलब अंग्रेजी मुझ पर बड़ा हो गया। अंग्रेजी मुझे अच्छा लगने लगा। जो चीज अच्छा लगने लगा वो सब्जेक्ट हो गया, और जिसको अच्छा लगने लगा ऑन समबडी।
थोड़ा सा हट कर है, हो गया, आगे बढ़े। अरे इतना लिखो तो मैं समझाने के लिए लिखा, एक नॉर्मल एग्जांपल लिखो ना भाई। शुरू में मुझे इंग्लिश पसंद नहीं था, बट इंग्लिश ग्रू ऑन मी, अंग्रेजी मुझे अच्छा लगने लगा। शुरू शुरू में हमको नीतीश चाचा एकदम अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन नीतीश चाचा हैज ग्रोन ऑन मी, मतलब अब हमको वो सही लगते हैं। खैर एग्जाम्पल है, हो गया। चलो अगला बच्चा डॉन। कोई बात डॉन का नाउन के रूप में अर्थ होता है भोर, वर्ब के रूप में अर्थ होता है कोई बात समझ में आने लगना, कोई बात जो आप पहले नहीं समझते थे अब समझ गए अचानक से, या दिमाग में बात आ गई, दैट इज कॉल्ड डॉन ऑन समबडी। और जिनको समझ में आया, मतलब किसी के भेजे में कोई बात उतरना, किसी के भेजे में कोई बात उतरना, डॉन ऑन समबडी। दीज आर सम रेयर प्रीपोजिशंस। कल 2 वाले हम लोगों ने 42 खत्म किए फाइनल, ये ऑन वाले भी उतना ही है, लगभग 40-45 ऑन लेने वाले हैं जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ओके आगे बढ़ू। हम सोचा नहीं कि चाचा रतिया में छतवा पे काहे लगी रोज जा रहा था, आप ना जान ली कि क्या मैटर है। मतलब अब ये बात मेरे, नाउ इट हैज डॉन्ड ऑन मी, अब ये बात मेरे दृष्टि में, मेरी नजर में, मेरी समझ में आई। वो देर रात छत पर काहे जा रहे थे, नाउ इट हैज डॉन्ड ऑन मी, इफ समथिंग डॉन्स ऑन यू, वो बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी समझ में आया कि वो क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं तुमको क्यों बताएं, समझ में आ गया हमको। ओके आगे बढ़े, डन। चलो देखो अगला वर्ड आ रहा है हमारे पास इंटर। देखो ये भी बड़ा फेमस वर्ड है इंटर। जब किसी जगह प्रवेश करना होता है, जब किसी, जैसे वो कमरे में घुसा, प्रवेश किया, ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन नहीं लगाना, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी इंटर्ड इनटू द रूम, मोहन इंटर्ड इनटू द बिल्डिंग, ये नहीं चलेगा, इंटर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन नहीं लेता, सीधे ऑब्जेक्ट लेता। इंटर इनटू ले सकता। किसी डिबेट में प्रवेश करना, इंटर इनटू अ डिबेट, इंटर इनटू अ डिस्कशन, किसी बहस में, किसी विवाद में, इंटर इनटू एन एज, इंटर इनटू एन एरा, किसी युग में, किसी दौर में प्रवेश करना। कल मोदी जी ने बोला कि इंडिया इज एंटरिंग, भारत प्रवेश कर रहा है इनटू अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, विकास के एक नए युग में। तो भारत यहां से जा रहा है और उधर अमेरिका के बगल में एक तो युग है, उसी में जाकर भारत कहां प्रवेश कर रहा है, विकास के नए दौर में। ऐसा मोदी जी ने कहा, इंडिया इज एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट। तो इंटर कभी इनटू नहीं लेता, इंटर इनटू नहीं लेता प्लेस वाले मामले में, इंटर इनटू अ डिबेट, अ डिस्कशन, एन एज, एन एरा। किसी ने किसी मुद्दे पर मेरे से सवाल पूछा, मैंने बोला बाबू आई डोंट वांट टू इंटर इनटू दिस डिस्कशन, मतलब मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में, विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, दैट इज इंटर इनटू अ डिस्कशन। इंटर ऑन भी लेगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद, इंटर ऑन अपॉन वाला मामला जो है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सब बन गया कैमरा वैमरा, बस थोड़ा सा सेटिंग इसको करना है, हो जाएगा। क्या बाबू, हाँ ठीक है, वो देख रहे हो, वो सेटिंग सीधा नहीं हुआ ना, जल्दबाजी में कैसे हो, उसको थोड़ा मिला के कसना पड़ेगा। और ऐसे भी अब तो घर से लाइव होगा। ओके इतना छोटा सा वो प्रॉब्लम था, तुम लोग को कुछ बुझे भी नहीं करता है, इन्हें कि हाँ सर तो लेकिन फेकन का काम है, इस तरीके वाला बटन टिप दीजिए। कुछ नहीं था, एक सेटिंग जो है ना उसका इशू था, 2 सेकंड लगा उसको वहां पटना में। आगे बढ़ू, अरे हुआ, तो इंटर इंटू लेगा या नहीं लेगा, लेगा। किसी कैरियर में प्रवेश करना, दिस इज वेरी फेमस, दिस वन इज वेरी फेमस। किसी क्षेत्र में प्रवेश करना, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर। आफ्टर कॉलेज सी इंटर्ड अपॉन अ कैरियर इन पॉलिटिक्स, मतलब कॉलेज के बाद उसने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा, राजनीति के क्षेत्र में कैरियर बनाया। तो कॉलेज खत्म की, उसके बाद कॉलेज से निकली, मोड़ पर गई और उसके कोना पे राजनीति का, उस पर कदम रख दिया। राजनीति के क्षेत्र में कदम कैसे रखा, ऐसे उठाकर, है ना। उस क्षेत्र में प्रवेश करना, जिस क्षेत्र में करियर बना रहे हैं, इंटर ऑन अपॉन अ कैरियर इन समथिंग।
इसी अर्थ में आप इम्बार्क का भी प्रयोग कर सकते थे। इम्बार्क वाहन पे सवार होना होता है ना, इम्बार्क उल्टा होता है डिसएम्बार्क फ्रॉम, और रास्ते से भटकना डेविएट फ्रॉम। वेरी गुड। तो इम्बार्क का भी प्रयोग इसी अर्थ में आप कर सकते हैं, ये जो कैरियर वाले मामले में। शी एंटर्ड अपॉन अ कैरियर, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये पीओ हो गया। कैरियर इन समथिंग, कैरियर इन पॉलिटिक्स, कैरियर इन टीचिंग, कैरियर इन मॉडलिंग, कैरियर इन डिजाइनिंग, कैरियर इन इंजीनियरिंग, जो भी आपको बोलना है जिस चीज में कैरियर, कैरियर इन समथिंग। डन। जरा सा एक सेकंड मुझे दे दीजिए। आवाज नहीं। चलिए अगला कौन था, लास्ट था ना कुछ, नंबर पाइल। देखो पाइल जो होता है ना, पाइल, पाइल नाउन के रूप में होता है ढेर। पाइल नाउन के रूप में होता है किसी चीज का ढेर, अंबार। अ पाइल ऑफ सैंड, अ पाइल ऑफ गार्बेज, पाइल ऑफ गार्बेज, अ पाइल ऑफ डस्ट। ढेर, ढेर के लिए और कौन से वर्ड आते हैं? पाइल, हिप, अ हिप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ढेर के लिए और कौन सा वर्ड आता है? अ होड ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर। अ होड ऑफ सिल्वर, चांदी का ढेर। क्लियर? फिर ढेर के लिए स्टॉक पाइल भी बोलते हैं। स्टॉक पाइल ऑफ गन पाउडर, बारूद का ढेर। स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स, मिसाइलों का ढेर। ये सब ढेर है। फिर आप ढेर के लिए स्टैक भी बोल सकते हैं, स्टैक ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर। फिर ढेर के लिए आप हॉल वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अ हॉल ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाओं का ढेर, HAUL। हॉल खास तौर पे नाजायज चीजों के ढेर को बोलते हैं। कल पुलिस ने वहां छापा मारा, अ हॉल ऑफ आर्म्स जब्त किया, मतलब हथियारों का एक ढेर जब्त किया। हॉल का मतलब ढेर। हॉल के भी अलग अलग अर्थ होते हैं, HAUL। और भी अर्थ होता है ढेर के लिए, अभी बता दे रहे हैं, लिख लो। ये सारे के सारे ढेर है, ढेर में नहीं हो गया ना। पाइल ऑफ, सबसे कॉमन वही ऊपर जो आप देख रहे हैं, पाइल और हिप। बड़ा जो ढेर होता है टीला जैसा, उसको माउंड बोलते हैं। बड़ा जो ढेर होता है ना, बड़ा ढेर, टीला जैसा। अमाउंट ऑफ राइस, जैसे गोदाम वगैरह में देखा 10-20 फीट का चावल का ढेर है, दैट इज कॉल्ड माउंट ऑफ राइस। कोई बड़ा ढेर, उसको माउंड बोलते हैं, MOUND, माउंड। हॉल और स्टैक, ये बहुत फेमस वर्ड है। हॉल खास तौर पे नाजायज चीजों के ढेर को बोलते हैं। सोना चांदी के लिए होड़ वर्ड का ज्यादा यूज होता है। और HOARD ने, ये झुंड होता है। अ होड ऑफ रिपोर्टर्स, अ होड ऑफ चिल्ड्रन, अ होड ऑफ वीमेन। ये जो होड है ये झुंड है, और वो जो होड है वो ढेर है, HOARD। और HOARD को वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं, सब शुरू में हो चुका है, जमाखोरी करना नहीं हुआ ये। चल ठीक, लिख लिख लिख। HORD वाला होड, HORD झुंड, और HOARD ढेर। ढेर में नहीं होगा, देख देख बाबू, देख हो गया ना ये सब? नहीं हुआ था? चलो ठीक है, देखो हुआ नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब ये जो होड है ना, HOARD, नाउन के रूप में अर्थ होता है ढेर, और वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी चीज को जमा करना, इकट्ठा करना। इसी से नाउन बनता है होडर, जमाखोर। पहले जमाखोरी बहुत होती थी, आपकी पीढ़ी ने ये शब्द नहीं सुना है, काला बाजारी और जमाखोरी। पहले जब पूरा सरकारी नियंत्रण था चीजों पर, मार्केट पर, तो ये बहुत होता था, है ना। अब प्याज का सीजन है, हमने जो है बहुत बड़ी मात्रा में सैकड़ों कुंटल, हजारों कुंटल प्याज जो है अपने गोदाम में दाब दिया, छुपा दिया। तो दाब दिया मतलब छिपा लिया। अब बाजार में आर्टिफिशियल कमी पैदा हो गई, है ना, कृत्रिम कमी पैदा हो गई, क्योंकि हमने हजारों कुंटल प्याज दबाया। अब ऐसी बात है, प्याज का रेट हाँ डबल ट्रिपल भागेगा। और तब फिर हम, तो पहले होर्डिंग होती है और फिर ब्लैक मार्केटिंग होती है, जमाखोरी और काला बाजारी। पहले क्या होगा, जमाखोरी करेंगे ताकि मार्केट में कमी हो जाए, और फिर उसकी ज्यादा दाम पर बेचेंगे, है ना। इलीगल होता है, एक निश्चित कोटा के बाहर आप चीजों को नहीं रख सकते। और जो जमाखोर होता है उसको होर्डर बोलते हैं, है ना। देखो तो जैसे ही अनुमान लगा कि युद्ध होने वाला है, पीपल स्टार्टेड होर्डिंग फूड आइटम्स,
बस में, क्योंकि जब युद्ध में सबसे अधिक दिक्कत जो होती है वो सप्लाई लाइन बंद हो जाता है, ट्रक आना जाना सब बंद हो जाता है, तो भोजन की दिक्कत होती है। और आपको बताओ कि 2 दिन की छुट्टी होने वाली है होली की, सब मार्केट बंद रहेगा, तो आप 4 दिन का सब्जी ले लेते हैं। और आपको बताओ कि 1 महीना का मामला है, तो कितना माल उठाइएगा बाजार से? पीपल स्टार्ट होर्डिंग, लोग होर्डिंग शुरू कर देते, जमाखोरी शुरू कर देते, चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते। खैर विषय से हम लोग भटक गए, हम लोग को पॉइंट पे आना है। हो गया? अब ये देखो, ये फिर वर्ड में चले जाएंगे, वर्ड जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो होड़ ढेर है या वो है, जमाखोरी करना, दोनों है। और झूठ वाला होड़ HORD, और ढेर वाला होड़ और बड़ा टीला माउंट। माउंट, माउंट को नहीं कंफ्यूज करना होता है माउंट से, और माउंट को नहीं कंफ्यूज करना होता है माउंट से। अरे बुझा क्या? तो जितना खेलते रहेगा उतना खेला चलते रहेगा। एका का 3 को मतलब है, तो 3 को वर्ड करोगे तो 10 को अर्थ आएगा। उतना पढ़ के क्या करोगे? आखिरकार तो भूल ही जाना है। पीछे वाला वर्ड का क्या हाल चाल है? हाँ, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये प्रीपोजिशन खत्म हुआ, फिर तो 2 महीना में 2-4 हजार वर्ड लिखा के आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा। रगड़िए उसको, रिवीजन कीजिए, वो आपके हाथ की चीज है। समझाना, एग्जाम्पल कराना, 10 बार रिवीजन कराना, वो सब मैं कर चुका हूँ। अब आप उसको नहीं संभालेंगे तो आप, मैं क्या करूँ उसका? चलिए, माउंट का अर्थ होता है, देखो वर्ड लर्निंग में बार बार बोलते हैं। वर्ड लर्निंग का पहला शर्त ही ये है कि इसको कभी भी याद नहीं करना है। वर्ड को अगर याद करना है तो उसका पहला शर्त ये है, वर्ड को अगर याद करना है तो पहला कंडीशन क्या है? हाँ, उसको जपने का प्रयास नहीं करें, उसको एग्जाम्पल से ले, रियल लाइफ से अपने कनेक्ट करें, कुछ विजुअलाइज करें, कुछ माथे में एग्जाम्पल बनाए, वो करेंगे तो। अदरवाइज आप चाहिएगा कि 1 बाय 1 वैसे रट के जैसे बचपन से पढ़ते हैं वैसे कर ले, तो नहीं होने वाला, याद नहीं होता पढ़ते बोलते। पहला चीज। दूसरी बात कि कभी भी कॉपी पर, बोर्ड पर, क्लासरूम में वर्ड नहीं होता है। वो तो समझाया जाता है कि ऐसा भी एक वर्ड होता है बाबू, ऐसे ऐसे यूज होता है, ये प्रीपोजिशन लेता है, ऑब्जेक्ट लेगा नहीं लेगा। वर्ड को सीखा समझा क्लासरूम के बाहर जाता है, कॉपी से बाहर। कॉपी पे 10 बार पढ़ लो तो लगे हाँ ये तो ऐसे ऐसे था। जब कॉपी से बाहर 3-4 जगह आपको ये लिखा मिलेगा तो आपको वर्ड, तो किसी वर्ड को याद करने का पहला कंडीशन है कि वो कॉपी से बाहर कहीं आपको मिलना चाहिए, टकराना चाहिए। कुछ अखबार पढ़ते हुए, कुछ किताब पढ़ते हुए, कहीं पर भी, कुछ फिल्म में, कुछ गाना में, कुछ न्यूज में, कहीं ना कहीं वो आपसे टकराना चाहिए, वरना वो आपकी कॉपी में ही रह जाएगा। चलिए खैर, सिंपल सिंपल वर्ड है। माउंट शॉर्ट फॉर्म है माउंटेन का, पर्वत का। माउंटेन को ही शॉर्ट में माउंट कहते हैं, और ये माउंट है वो ढेर, टीला, बड़ा ढेर है ना। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं ना, माउंटेन का ही शॉर्ट क्या है? माउंट। माउंट वर्ब के रूप में अर्थ होता है इंक्रीज, बढ़ना, बढ़ना। देखिए अब मुझे पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, द प्रेशर इज माउंटिंग, मतलब दबाव जो है, तनाव। प्रेशर इज माउंटिंग, दबाव बढ़ रहा है। इफ समथिंग इज माउंटिंग इट इज इंक्रीजिंग, इट इज असेंडिंग। असेंड का मतलब बढ़ना। और कम करने के लिए कौन कौन से वर्ड आए थे? डिसेंड कमना था, कम करना। मिटिगेट, एसुएज, एटेनुएट, अबेट। राहत देना, रिलीव, दर्द से राहत देना, पैलिएट। और दर्द निवारक गोली, पैलिएटिव और एनाल्जेसिक। पैलिएटिव कुछ तो था सर, ऐसा कुछ तो था। चल ठीक, कितना वर्ड हुआ है थोक में, तुम लोग को एहसास है? चलो देखो, सारा लेटर खत्म करा दूंगा, 2 के 3 क्लास में 1 लेटर खत्म करेंगे 100 का, और सारे पूरा डिक्शनरी का। अब देखो 100 वर्ड लेंगे ना, जैसे मैंने आर का मान लीजिए 100 वर्ड ले रहे, तो ऑलरेडी आर के 200 वर्ड आपके हो चुके हैं। अब 100 कुछ नया और यूनिक लेंगे। कोई ऐसा लेटर नहीं, कोई भी एनी लेटर जिससे आपके 200 वर्ड नहीं होंगे। मैं अभी शुरू करूंगा, 200-250 पार कर जाना है, कोई भी लेटर, A to Z का, हर लेटर का मैं बोल रहा हूँ। चलो देखो, हो गया। माउंट का एडजेक्टिव बनाते हैं माउंटिंग, बढ़ता हुआ। माउंटिंग डेट मतलब, जैसे माउंट का जो बिफोर है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, माउंटिंग डेट, माउंटिंग इंटरेस्ट, माउंटिंग प्रेशर। अभी माउंटिंग कैसा काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और तेजी से बढ़ता हुआ दाम वगैरह के लिए एग्जॉर्बिटेंट, वेरी हाई के अर्थ में। गैलोपिंग, गैलोपिंग। मांगा के लिए डियर भी था, एग्जॉर्बिटेंट भी था, और सोरिंग था। चलो चलिए झटपट 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 झटपट। माउंट वर्ब के रूप में अगला अर्थ क्या होता है? किसी वाहन पे सवार होना, किसी वाहन पर सवार होना, खासतौर पे घोड़ा पे या बाइक पे, साइकिल पे, दैट इज कॉल्ड माउंट करना। जैसे ही हमको देखा, ही माउंटेड द बाइक एंड एस्केप्ड। ही माउंटेड द बाइक मतलब वो बाइक पर सवार हुआ। अब हम लोग पर के चक्कर में ऑन मत लगा देना, है ना। स्वाभाविक तौर पे लगता है बाइक पर बैठा,
तो आपके मुंह पर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ऑन द बाइक। ही माउंटेड द बाइक, ही माउंटेड द हॉर्स। यू डोंट नीड टू से ऑन द हॉर्स। यहां जो माउंट था और जो पहले वाला माउंट देखे थे वो दोनों सेम था। ये था बढ़ना, अब है सवार होना। ही माउंटेड द बाइक, वो बाइक पर सवार हो गया, बैठ गया। किसी चीज को कहीं फिक्स करना, अटैच करना, है ना। ये टीवी को हमने दीवार पे माउंट कर दिया, फिक्स कर दिया। ये टेबल वाला टीवी नहीं है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसको टेबल पे नहीं रख सकते, ये वॉल माउंट होगा। ये दीवार पर मैंने गणेश जी की मूर्ति ली और उसको कार के डैशबोर्ड पर माउंट कर दिया। किसी चीज को कहीं फिक्स कर देना, सेट कर देना, दैट इज कॉल्ड माउंट करना। ये जो घड़ी है उसको उस दीवार पे माउंट कर दो, मतलब लगा दो, फिक्स कर दो, दैट इज कॉल्ड माउंट करना। हो गया। ही माउंटेड द क्लॉक ऑन दैट वॉल, उसने घड़ी को उस दीवार पे फिक्स किया। ही माउंटेड द क्लॉक, बहुत फेमस वर्ड है, यूज होने वाला वर्ड है माउंट। वर्ब के रूप में 3 बुनियादी अर्थ, बढ़ना, सवार होना और किसी चीज को कहीं फिक्स करना। और ऊपर जो था माउल था, वो टीला वाला माउल था, और नीचे जो देख रहे हैं किसी पंछी का पंख आदि झरना, है ना। वो ऊपर का जो लेयर होता है ना वो छोड़ना। सांप भी माउल्ट करता है, अपना पुराना स्किन छोड़ता है ना। हम लोग का भी चोइया छूटता है ठंडवा के बाद, तब देखो चोइया और नया नया चिकन चिकन, तो वो भी क्या एक तरह का माउल्टिंग है ना। किसी जानवर या पंछी का पुराने बाल गिरना या झरना, किसी जानवर या पंछी का पुराने बाल गिरना या स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है वो हट जाता है। आज समझ में आ गया ना। अब उतना मैं अंग्रेजी नहीं लिखाने वाला। डन है। क्यों, कहां जा रहे हैं हम लोग, हुआ क्या था, हटा लूं। पाइल, देखो ढेर से चले गए थे। पाइल नाउन के रूप में ढेर, पाइल वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी चीज का बढ़ना। माउंट का मौसीरा भाई है और पाइल लेता है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन। ये समथिंग को ब्रैकेट में क्यों रखे हैं? पाइल ऑन अपने बात हो सकता है पीओ नहीं ले, बस पाइल ऑन हो, है ना। और हो सकता है ऑन का ऑब्जेक्ट हो या हो सकता है ऑन का ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे ये देखो, द प्रेशर इज माउंटिंग, मतलब अब हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। द प्रेशर इज माउंटिंग मतलब दबाव जो है बढ़ रहा है। ढेर लगते जा रहा है, काम हो नहीं पा रहा है, पुराना नया ढेर लगते जा रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, तो प्रेशर इज ढेरिंग ऑन, ढेरिंग ऑन, वही बोला जा रहा है, वही है ढेरिंग ऑन। ढेर जमा होते जा रहा है, उसका बढ़ते जा रहा है वो। इफ समथिंग इज पाइलिंग ऑन, वो बड़ा हो रहा है, इट इज गेटिंग बिगर, इट इज इंक्रीजिंग। ये पीछे का जो सारा काम बाकी है, बैकलॉग इज पाइलिंग ऑन, नया काम, पुराना काम खत्म नहीं हो रहा है, नया बढ़ते जा रहा है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इफ समथिंग इज पाइलिंग ऑन, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज गेटिंग बिगर। अरे बुझा क्या? अरे बुझा क्या? शादी के बाद सी पाइल्ड ऑन अ लॉट ऑफ वेट, मतलब उसने हाँ वजन बढ़ा लिया, मतलब वजन बढ़ा के लिया, वजन बढ़ गया। सी पाइल्ड ऑन वेट, अभी पाइल ऑन को क्या दे दिया गया? ऑब्जेक्ट दे दिए। अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव है, मात्रा बता रहा है। सी पाइल्ड ऑन वेट मतलब उसने वेट बढ़ा लिया है, बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया। इसी अर्थ में पुट ऑन वेट भी होता है। पुट ऑन के 3 अर्थ बताए थे। कोई नाटक का मंचन करना, पुट ऑन अ प्ले, चेहरे पर कोई भाव धारण करना, और ये तीसरा पुट ऑन वेट। और बुझा क्या? कुछ नहीं लिखना था, देख बुतरू, ओ शॉपिंग मास्टर हुआ, लो मेरा बाबू, राजा बाबू। सी पुट ऑन अ लॉट ऑफ, इकट्ठा कर लिया तो वजन बढ़ा लिया, अपना वजन बढ़ गया। पुट ऑन, पुट ऑन के नाटक का मंचन करना भी है और चेहरे पर भाव धारण करना भी है। टालना वाला पुट ऑफ, और आग बुझाना, आग बुझाना पुट आउट, और किसी चीज को भविष्य के लिए बचाना पुट असाइड या पुट बाय, पुट असाइड या पुट बाय, याद आता है ये सब। और किसी जगह रुकना पुट अप एट अ प्लेस, पुट अप एट अ प्लेस। और किसी चीज से अपसेट होना कट अप अबाउट समथिंग, नहीं हुआ है कोई बात, ठीक है ठीक। जानिए हमको सर ऑन नहीं लिखना, हमको बहुत गंदा लग रहा है, ऑन में मजा नहीं आ रहा है, ऑन नहीं लिखना। सी गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट मतलब उसने बहुत वजन, यहाँ गेन का मतलब लाभ कमाना वाला गेन नहीं। बुतरू लोग को लगता है गेन मतलब बस लाभ कमाना, गेन का मतलब यहाँ हाँ वजन गेन करना। इफ यू गेन वेट, आपका वेट बढ़ रहा है। इफ यू आर पुटिंग ऑन वेट, इफ यू आर पाइलिंग ऑन वेट, योर वेट इज इंक्रीजिंग। सर गेन ऑन नहीं लेता है। हो गया? गेन ऑब्जेक्ट लेगा या ऑन लेगा? अभी तो बस वर्ड वाले प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब वाला ऑन लिखेंगे तो 20-30 तो भी और आएगा।
फ्रेजल वर्ब वाला ऑन नहीं लिखा अभी, जो ऑन लिखा है वो किसका ऑन है? वर्ब का ऑन है, फिर एडजेक्टिव का ऑन आएगा, नाउन का ऑन आएगा, और फिर फ्रेजल वर्ब वाला ऑन है। देखो ये नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट लेता है। हटा ली इसको, पाइल को। पाइल का एक और अर्थ होता है, पाइल ऑन का मतलब। आर यू ओके? आवाज नहीं आ रही है सभी लोग? टन 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 थके हुए हैं, तुम लोग ऐसा काहे किए हुए हैं? बोलो सियावर रामचंद्र की। चलो देखो, मेरी कहानी उल्टी है। मैं क्लास से बाहर कितना भी थका रहा हूँ, घर पे हिम्मत नहीं है कि हाँ है, लेकिन एक बार आ गए हाँ फिर तो हाँ फिर टना टन हो जाता है। चाय भी आ गया। चलिए देखिए बच्चा, ये देखो ये ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कुछ बैल लोग हैं, अपना पुराना बैल लोग है, लोग पागल हो गया था वो, और उसका 5-8 को दोस्त और उसका 4-5 को मास्टर लोग कि पाइल ऑन का अर्थ क्या होता है। यकीन नहीं करोगे, 10 दिन माथा खाया ना बैलन को बुझाया ना उन लोग मास्टर को बुझाया, तब इतना बड़ा बैल। पाइल ऑन देखिए नॉर्मली इस अर्थ में आता है, लेकिन पाइल ऑन का एक दूसरा अर्थ होता है, किसी फीलिंग को एग्जैगरेट करना। फीलिंग समझते हैं, भावना को, है ना? अब जैसे मुझे आपकी बात का दुख लगा, हल्का दुख लगा, तो मैं इसको मतलब इग्नोर करके अपना काम में लग सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको दिखाना है कि हमको दुख लगा। हाँ, तो उसको कुछ बढ़ा चढ़ाकर रोना गाना, है ना, मुंह लाल किए हुए, जबकि हमको दुख वो, लेकिन हम फिर भी अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हैं, एग्जैगरेट कर रहे हैं ताकि वो नोटिसेबल दिखे। वो भी होता है पाइल ऑन। ये खासतौर पर किसी फीलिंग आदि के लिए यूज करते हैं, एग्जैगरेट करने के अर्थ। एग्जैगरेट समझते हैं ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना, तो एग्जैगरेट समथिंग ताकि उसका इफेक्ट हो, टू मेक इफेक्ट, टू एग्जैगरेट समथिंग टू मेक सम इफेक्ट। बोला सोनू आएगा तो देना तो बाबू उसको दूध तो पी। देखो बाबू जल रहा हो, शीतल जल है? थैंक यू। नहीं, इस वीक में आप लोग का भी शीतल जल लग जाएगा। पढ़िए लिखिए चाहे नहीं, पानी ठंडा पीजिए। हाँ बाबू, मंगनी के चंदन घस रघुनंदन भर लीलाट। 60,000 के वाटर कूलर और 65,000 का जनरेटर बाबू लोग के लिए ऑर्डर करके आए, पढ़ के निहाल हो जाएगा। चलो देखो कहाँ थे? हाँ, पाइलॉन। किसी फीलिंग को क्या करना, एग्जैगरेट करना। कुछ हम गेन दिखा रहे थे, आते हैं इस पर। देखो गेन का मतलब क्या होता है। एक तो गेन का अर्थ होता है कोई चीज हासिल करना, प्राप्त करना। गेन एक्सपीरियंस मतलब अनुभव प्राप्त करना। गेन वेट मतलब वजन प्राप्त करना, तो वेट बढ़ना। तो ये गेन सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, यहाँ पर ऑन लगाने की जरूरत। गेन ऑन समबडी का अर्थ होता है दूरी का कम होना। जैसे ये आप भाग रहे हैं और ये आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। इफ ही इज गेनिंग ऑन यू मतलब तो डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। आप 80 के स्पीड से चला रहे हैं, वो 100 के स्पीड से आ रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड गेन ऑन समबडी। बात सुन रहे हैं? दूरी का कमना। परस्यू करना मतलब पीछा करना। हम लोग गाड़ी से भाग रहे हैं और तुम गाड़ी चला रहे हो, बोल रहे हो कोड़िया तेज चलाओ। दी परस्यूवर्स आर गेनिंग ऑन अस मतलब दे आर गेनिंग ऑन अस मतलब वो हमारे करीब आते जा रहे हैं। दे आर गेनिंग ऑन अस। और कोई बात समझ में आना, डॉन ऑन समबडी, नाउ इट डॉन्स ऑन मी। अब ये बात मेरी समझ में आती है, डॉन ऑन समबडी। और किसी को पसंद करने लगना, किसी आदमी को कोई चीज पसंद आना, समथिंग डॉन्स ऑन समबडी। समथिंग डॉन्स ऑन, जो चीज पसंद आया वो सब्जेक्ट, और जिनको ग्रो ऑन समबडी, और जिनको पसंद आने लगा समथिंग ग्रोज ऑन समबडी। इफ समथिंग डॉन्स ऑन समबडी, बाबू इस बनावट में क्या है ना, देखो समथिंग डॉन्स ऑन समबडी, ये पूरा बनावट है। इसका मतलब है कि ये बात इस आदमी को समझ में आने लगी। समबडी समथिंग ग्रोज ऑन समबडी, इसका मतलब हुआ कि वो चीज या वो व्यक्ति इस आदमी को पसंद आने लगा। इंग्लिश ग्रू ऑन मी मतलब आफ्टर मीटिंग निशांत सर, पहले तो हमको तो बहुत चीड़ था अंग्रेजी से, बट इंग्लिश ग्रू ऑन मी मतलब तो आई लाइक इंग्लिश। इसको कैसे लिखते हैं? समथिंग ग्रोज ऑन समबडी। जो चीज पसंद आने लगा वो सब्जेक्ट होगा, और जिनको पसंद आने लगा वो पीओ का काम करेगा। क्या बात? हाँ निकाल 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 लो, निकाल कर रख दीजिए। चलिए ऑन वाली लिस्ट हमारी समाप्त हुई, डन है। एक बार जोरदार रिवीजन हो जाए, आवाज आनी चाहिए। मैं बोर्ड पर भी नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट भर कितने हो गए होंगे? ये 400 का लिस्ट है, भर कितने हो गए होंगे?
300 350 तो पार करके होगा, 450 का लिस्ट है। चलो ठीक है, ये चलो पहले हम लोग आज रिवीजन नहीं, आज लिस्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं। चलो विथ लेने वाले कौन कौन हो चुके हैं? टू लेने वाला खत्म हो गया, ऑन लेने वाला खत्म हो गया। चलो विथ वाले देख लेते हैं। चलो और बोलो फटाफट। मैं हिंदी बोलूंगा, आप अंग्रेजी बोलोगे, सहमत हो ना? एग्री विथ समबडी या कंकर विथ समबडी? किसी से बात करना। टॉक विथ समबडी, टॉक टू भी लेता है। स्पीक विथ समबडी, संवाद करना। कम्युनिकेट विथ समबडी, कम्युनिकेट विथ समबडी, वार्तालाप करना। कॉन्वर्स विथ समबडी, जिनके साथ कर रहे हैं कन्वर्स विथ। राय विमर्श करना। कन्फर विथ समबडी, कंसल्ट विथ समबडी, कंसल्ट विथ समबडी। चलिए और कौन सा हो गया बोलने वाला? डिसएग्री विथ समबडी, किसी से असहमत होना। या डिफर, डिफर विथ भी लेगा, फ्रॉम भी। असहमत होना, आई डिफर विथ यू, आई डिफर फ्रॉम यू, दोनों चलेगा। लेकिन जब अलग होने वाले अर्थ में आएगा तो केवल फ्रॉम लेगा, विथ नहीं लेगा। ये कल ही हम लोग कर रहे थे। चलिए हो गया। अब आ जाते हैं मुकाबला वाले अर्थ में, है ना। कंपीट विथ समबडी, जिनके साथ मुकाबला है। भाई विथ समबडी, जॉसल विथ समबडी फॉर समथिंग। ग्रैपल, पकड़ के धक्का मुक्की करना। ग्रैपल विथ समबडी, धक्का मुक्की करना। मोल भाव करना। हैगल विथ समबडी, हैगल विथ, किसी से लड़ना। फाइट विथ समबडी फॉर समथिंग, झगड़ा करना। क्वारल विथ समबडी ओवर समथिंग, क्वारल विथ समबडी ओवर समथिंग। कंटेंट विथ समबडी, कंटेंट विथ समबडी, मुकाबला करना। कॉम्बैट विथ डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करना। कंटेंट विथ, कॉम्बैट विथ, क्वारल विथ, फाइट विथ, भाई विथ, जॉसल विथ, हैगल विथ, किसी चीज को झेलना। कोप विथ, निपटना। अच्छा और डील को देख लेते हैं एक बार। डील विथ समबडी समथिंग, निपटना, है ना। अब लेट हो रहा है, तुमसे तो बाद में देखेंगे। आई विल डील विथ यू, है ना। ये जो समस्या थी, मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या को बहुत अच्छी तरह डील किया। ही डेल्ट विथ दिस प्रॉब्लम, है ना, वेरी इफिशिएंटली। ही डेल्ट विथ इट्स, तो वी डील विथ अ प्रॉब्लम, किसी चीज का से निपटना। हो गया। आई विल डील विथ यू लेटर, आई विल डील विथ दैट मैटर लेटर। तो डील विथ समबडी या समथिंग। डील इन का अर्थ होता है कोई व्यापार करना, किसी चीज का व्यापार करना, धंधा करना। और जिस चीज का धंधा कर रहे हैं वो डील इन लेगा। और डील भी तो पहले हो चुका है, को भी हो चुका है। मेरे भैया का बिजनेस है, माय ब्रदर डील्स इन वॉचेज, मतलब वो घड़ी का। ही डील्स इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन का व्यापार करते हैं, दवा का धंधा करते हैं। डील, जिस चीज का धंधा कर रहे हैं, डील इन समथिंग। यहां विथ नहीं लगाएंगे कि माय ब्रदर डील विथ मेडिसिन। इफ यू डील इन समथिंग, आप उस चीज का, समझ में आया? मैं दुकान में गया, कैमरा लेके, भैया कैमरा बन जाएगा? तो बोला हम लोग बस मोबाइल बनाते हैं, वी डू नॉट डील इन कैमराज। हम लोग कैमरा का धंधा व्यापार नहीं करते, वी डोंट डील इन कैमराज। तो इफ यू डील इन समथिंग, आप उस चीज का काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। डन है क्या? दैट इज डील इन समथिंग। आगे बढ़ूं। और डील विथ, निपटना। ही डेल्ट विथ, ही डेल्ट विथ द मैटर efficiently, he dealt with the matter। उस डील का V2 है डेल्ट, डील का V2 है डेल्ट। उसने मामले को अच्छे तरीके से डील किया, निपटाया। आगे बढ़े। चलो और विथ वाले कौन कौन से हो चुके हैं? डिस्पेंस विथ, छुटकारा पाना। हालांकि डिस्पेंस देना भी होता है, समथिंग टू समबडी। एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, रेंडर, इम्पार्ट, प्रोवाइड, सप्लाई समथिंग टू समबडी। और डिस्पेंस विथ, छुटकारा पाना। डू अवे विथ, छुटकारा पाना। और पन्ना नहीं देखना है, कॉपी नहीं देखना है। अभी माथा से बोलिए, जो याद है वो बोलना है। कॉपी नहीं देखनी है। विथ वाले और वर्ड बताइए। लोड लेना, यही तो है कि कुछ तो, कुछ तो 2 सेकंड भी नहीं है क्या? हम थोड़ा चिंतन करें क्या है जी। प्रोवाइड फॉर लेता है, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग, ऑब्जेक्ट लेकर विथ लेता है। जिनको दिया गया समबडी विथ समथिंग, वो एडजेक्टिव हो गया। सेटिस्फाइड, सेटिएटेड, तृप्त गया तुम्हें। हाँ हाँ, वेरी गुड। परसिस्ट इन या विथ दोनों ले सकता है। परसिस्ट विथ समथिंग, परसिस्ट इन या विथ समथिंग। ही परसिस्टेड इन, कठिनाई के बावजूद जूझना। ही परसिस्टेड इन या परसिस्ट विथ समथिंग, दोनों लेता है। परसिवियर केवल इन लेता है। कमेंस विथ, किसी चीज के साथ शुरू होना। द फंक्शन कमेंस विथ, सरस्वती वंदना कमेंस विथ। और खड़ा हो जा ऋषुलाल, खड़ा हो जा। हाँ चलो, हुआ इस बैच में।
नहीं, इसमें नहीं हुआ है ना, इसमें जो हुआ है वो बताना है, बाकी तो अभी करेंगे ना, जो बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। बहुत बड़ा लिस्ट है विथ का। विथ लेने वाले वर्ब और एडजेक्टिव मिलाकर 100 वर्ड क्रॉस कर जाएगा। टू लेने वाले वर्ब एडजेक्टिव और नाउन मिलाकर 150 वर्ड क्रॉस कर जाएंगे। ऑन लेने वाले एडजेक्टिव और वर्ब मिलाकर लगभग 100 वर्ड ये आ जाएगा। चलो एनीवन, प्रोसीड विथ समथिंग, कोई चीज जो पहले से चालू है उसके साथ बढ़ना, दैट इज प्रोसीड विथ समथिंग। चलो और कुछ, और कोई नई चीज चालू करना, प्रोसीड टू, और मुकदमा करना, प्रोसीड अगेंस्ट समबडी। प्रोसीड फ्रॉम, किसी से शुरू होना, कहीं से शुरू होना, इमेनेट फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम। चलो और कोई, एनीवन, बैठ जा, डन डन डन। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला बढ़ा रहे अपने पास, कंप्लाई विथ, किसी चीज का पालन करना, कंप्लाई विथ समथिंग, कंप्लाई विथ समथिंग, किसी चीज का पालन करना। समथिंग वाले जगह पर अक्सर आपको ये सब मिलेगा, लॉज, रूल्स, नॉर्म्स, और कॉन्फॉर्म टू नॉर्म्स, नियमों का पालन करना, कॉन्फॉर्म टू नॉर्म्स, कंप्लाई विथ नॉर्म्स। हो गया। आपका ये बिल्डिंग अवैध है, यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ द निगम रूल्स, विद द, ये ऊपर का माला आपका हम लोग तोड़ देंगे, आपने नियमों को कंप्लाई नहीं किया, मतलब उसके अनुसार आपने काम नहीं किया है। यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द रूल्स। इफ यू डू नॉट कंप्लाई विथ रूल्स, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कंप्लाई का नाउन होता है कंप्लायंस। हो गया, आगे बढ़े। यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द रूल्स। उसी तरह से बच्चा एक वर्ड आता है अकॉर्ड विथ, अभी इसका खत्म नहीं हुआ कहानी। कंप्लाई तो बेसिक वर्ड हो गया, अब इससे नाउन बनेगा कंप्लायंस, फिर कंप्लायंस का फ्रेज आएगा, फिर उसका एडजेक्टिव आएगा कंप्लायंट, फिर उसका सिनोनिम्स आएगा, फिर उसका कंफ्यूजिंग वर्ड आएगा कंप्लायसेंट, तब जाकर ये कहानी पूरी होगी। बुझा क्या? चलो ये तो ऐसे वाला हो गया। अकॉर्ड विथ समथिंग, किसी चीज के अनुसार होना, के अनुसार होना या पालन करना, वही अर्थ है जो कंप्लाई का, मोटा मोटी वही अर्थ है, के अनुसार होना, अकॉर्ड विथ समथिंग, अकॉर्ड विथ समथिंग। देखिए हो सकता है सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देगी। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से अकॉर्ड नहीं करती, मतलब दोनों में टकराव है, निर्देश कुछ और है और सरकार का फैसला। अगर दो चीजें अकॉर्ड कर रही है मतलब एक दूसरे से सेट कर रही है, उनमें कोई टकराव नहीं है, एक चीज दूसरे चीज के अनुसार है। जैसे दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट अकॉर्ड विथ द गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? भारत सरकार का यह फैसला अकॉर्ड नहीं करता, पालन नहीं करता, या उसके अनुरूप नहीं है। किस चीज के अनुरूप? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके अनुसार तो यह फैसला नहीं लिया गया, कहा कुछ और था, काम कुछ और हो रहा है। तो समथिंग डज नॉट अकॉर्ड विथ समथिंग एल्स, इसका मतलब है कि वो दो चीजें एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, उनमें टकराव है। अच्छा तू कहा कुछ और है, बोले में बहुत चिकन है लेकिन करा कुछ। योर एक्शंस डज नॉट मेल खाते हैं, योर एक्शंस डू नॉट अकॉर्ड विथ योर वर्ड्स। क्या मतलब? इस लाइन का क्या अर्थ होगा? आपकी करनी आपकी कथनी के अनुरूप नहीं है, उससे मेल नहीं खाती है, उसके अनुसार नहीं है, कहते कुछ और है, कहते कुछ और है। योर एक्शंस डू नॉट अकॉर्ड विथ योर वर्ड्स। हो गया? भरोसा करें, कंप्लाई पूरा पढ़ोगे, देख ले कंप्लाई। अच्छा ये अभी पूरा, ये बरगद का पेड़ है जिसके अभी आप एक हिस्से पर आए हैं, है ना? अभी पूरा हिस्सा जब खुलेगा, लेकिन हाँ ये ढंग से कर लोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे। आगे बढ़ू, देखो बच्चा हो गई ना। अकॉर्ड केवल ये नहीं होता, ये तो सब जानते हैं कि अकॉर्ड विथ का अर्थ होता है कंप्लाई विथ के जैसा, हालांकि दोनों सिनोनिम्स नहीं, मिलता जुलता है, बट वो एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं होता। पालन करना या किसी चीज के अनुसार होना, ये जो आप देख रहे थे अकॉर्ड अपने बाद विथ लेता है, और जिस चीज के अनुसार विथ समथिंग। अकॉर्ड का दूसरा अर्थ होता है कोई चीज किसी को सौंपना, देना। देना वाले अर्थ में जितने वर्ब होंगे घोड़ा, कुछ को छोड़कर, किन किन को छोड़कर? देना वाले वर्ब विथ भी लेते हैं, देना वाले वर्ब ऑन भी लेते हैं, और देना वाले वर्ब टू भी लेते हैं। मैक्सिमम टू लेते हैं, कुछ गिने चुने ऑन लेते हैं,
और ऑन से ज्यादा कुछ विथ वाले हैं। ये देखो सबसे बेसिक तो गिव, जो चीज दिया, समथिंग टू समबडी। कमेंड, जा, कमेंट को आपने पढ़ा था प्रशंसा करना, लाउड के सिनोनिम्स था। हाँ, जिनकी प्रशंसा की गई, कमेंट, लॉर्ड, एडमायर, प्रेज, प्रशंसा करना, समबडी फॉर, और उल्टा था निंदा करना, चैट, जस्टाइल, सेंस्योर, कल्मिनेट, रिप्रिमांड, अस्सॉल्ट, पनिश, नैब, कॉलर, अरेस्ट, अप्रीहेंड, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, सू, ये सब ठीक हो गया। कमेंट का एक अर्थ होता है सौंपना। कमेंट समबडी फॉर समथिंग, प्रशंसा करना, और प्रशंसा करना, और कमेंट समथिंग टू समबडी, कोई चीज देना या देना, सौंपना एक ही चीज है, यही चीज है, सौंपना, देना, जो भी आप बोलिए। जो चीज दिया गया, समथिंग टू समबडी। समथिंग टू समबडी वाले भर कौन कौन से हैं? गिव समथिंग टू समबडी, लेंड, उधार देना, समथिंग टू ऑफर, समथिंग टू हैंड, समथिंग टू समबडी, एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी। आवाज नहीं आ रहा है? पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? आंख बंद करने से सुनाई देता है कि कहां से आवाज नहीं आ रहा है। क्या सुनाई देता है? क्या बोलो? समथिंग टू समबडी वाले कौन कौन है पीछे? हाँ, सब लोग सामूहिक रूप से पूछ रहे हैं। किन्ने से बोल रहा है जी? हाँ, तो पीछे में तो नहीं है, तो बीच में है। अच्छा, बोल बोल। देखा हल्ला हो रहा था तो कैसा लग रहा था? चलिए उधर देवी जी लोग, पीछे वाली सब देवियां, समथिंग टू समबडी। चलो ठीक है। डिस्पेंस समथिंग टू समबडी, रेंडर समथिंग टू समबडी, इम्पार्ट समथिंग टू, सीड something to somebody, allot something to somebody, allocate something to somebody, ascribe something to somebody, attribute something to somebody, commend something to somebody, accord something। चलो झटपट 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 झटपट। जब तक सीधा वाला लिस्ट चलता है ना, बहुत तेजी से खत्म होता है, लेकिन जब रिवीजन आना शुरू होगा, एक वर्ड के 3 प्रीपोजिशन, तो जो स्पीड होती है वो ब्रेक लगती है। जब तक सीधा वाला लिस्ट चलाते हैं, ऑन वाले, टू वाले, तो फटाफट 3-4 क्लास में 300 क्रॉस करके, लेकिन अब देखो स्पीड पे ब्रेक लगता है। ऐसे नाक बंद करके गहरी सांस लो। क्यों बकाता है? अरे आराम से पढ़, बैल आएगा ना, देखो ना क्या करेगा। हो गया? मुझे क्या, ये हमको खूब ज्ञान दे रहा था कि सर पैसा ऐसे कमाया जाता है, वैसे कमाया जाता है, फलाना ढिमका। बोले क्या कर रहे हो? देख बाबू, हमको इतना ज्ञान मत दो। आई डू नॉट अकॉर्ड इंपॉर्टेंस टू मनी, मतलब मैं पैसा नहीं देता हूं। अरे ये गिव लिखा हुआ है, आई डू नॉट गिव, मैं नहीं देता। क्या नहीं देता? किस चीज को? यहां जो अकॉर्ड देख रहे हैं और इसके पहले जो अकॉर्ड देख रहे थे, अकॉर्ड विथ, वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें। वो था के अनुसार होना, ये है देना। आई डू नॉट अकॉर्ड इंपॉर्टेंस टू मनी, आई डू नॉट अकॉर्ड इंपॉर्टेंस टू मनी। बहुत तपस्या की बाबू, समझे? अरे समझा? हाँ, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भोले बाबा आए। भोले बाबा कमेंडेड ने तारीफ किया। अब ये डिपेंड करेगा आगे, अगर आप somebody फॉर समथिंग कर देंगे तो प्रशंसा हो जाए, और समथिंग टू somebody कर दोगे, दिया। ही कमेंडेड दिस पावर टू मी, ये ताकत, ये शक्ति उन्होंने मुझे सौंपा या दिया। जो चीज दिया, समथिंग टू somebody। एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, रेंडर, डिस्पेंस, इम्पार्ट, सीड, ये सब उस बनावट को फॉलो करते हैं। अलॉट, एलोकेट, प्रोवाइड, सप्लाई, इंटरेस्ट, असाइन। बोलकर, बढ़िया से लिखकर, पढ़कर, एक दूसरे से थोड़ा पूछिए, ग्रुप टीम वर्क करेंगे तो ज्यादा होगा। हो गया? हो गया? आगे बढ़े। देखो, मैथ से एक फिलोसफिकल बात बोली जाती है कि अगर आप ए हैं और आप अपना डबल मेहनत करते हो, अपने मेहनत को स्क्वायर कर लेते हो, है ना? आप ए हैं और अपनी मेहनत को स्क्वायर करते हैं, और आपके भैया बी हैं और वो भी बहुत मेहनती हैं और वो भी अपनी मेहनत को स्क्वायर कर लेते हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला? ये इतना ही रह जाएगा। ये
इतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप और आपके भैया मिलकर डबल काम करेंगे, टीम वर्क, तो ये तो मिलेगा ही, दोनों भाई का ग्रोथ होगा और ये एक्स्ट्रा मिलता है। अरे बुझा, तुमने डबल करा अपना वो पावर किया, एक्सपोनेंशियल मेहनत किया, भाई ने भी एक्सपोनेंशियल मेहनत किया, लेकिन उससे अपना अपना जो लाभ हुआ सो हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। लेकिन जब टीम वर्क करते हैं तो वही है टीम वर्क, 2AB, है ना। जब ये टीम वर्क है, ये जो देख रहे हो ना, ये टीम वर्क है। और ये फिलॉसफी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। ये केवल कोई बहुत मजेदार सा, आकर्षक सा, सुनने में देखने में लगने वाली कोई बात नहीं है। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ, अप्लाई टू समथिंग, अप्लाई टू समथिंग। लिखो लिखो, दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, ये नियम सब पे लागू। अप्लाई के साथ टू लेते हैं, बिलोंग टू, हैपन टू, अप्लाई टू हुआ है, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अपील टू हुआ है, अप्लाई टू। अच्छा वो अप्लाई था, वो दूसरा था, वो था वो आवेदन देना, आवेदन देना टू समबडी फॉर समथिंग। ये अप्लाई है लागू होना। देख देख बाबू, अभी प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन नहीं खेल रहे, देख इधर ले, आजा, ले तेरी इच्छा पूरी कर दूं मैं। तुमने अभी ये वाला पढ़ा, एक वर्ड को 10 तरीके से लिखा जाता है बच्चा। अप्लाई क्या ले सकता है, वो है कहीं आवेदन देना, जहां दिए टू समबडी समथिंग, और जिस पद के लिए, जिस चीज के लिए दिए फॉर समथिंग। क्लियर है क्या? जैसे आई हैव अप्लाइड टू फलाना डिपार्टमेंट फॉर फलानी सुविधा, आई हैव अप्लाइड टू फलाना डिपार्टमेंट, आई हैव अप्लाइड टू नगर निगम, आई हैव अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर फलानी चीज। जिस चीज के लिए आपने आवेदन करा, जहां किया टू, और जिस चीज के लिए किया फॉर। अप्लाई का दूसरा अर्थ होता है कोई चीज लगाना। देखो ये क्रीम ले लो और इसको अप्लाई दिस क्रीम टू द ब्लैक मार्क्स ऑन योर फेस, कहां लगाओ? यू शुड अप्लाई दिस क्रीम, तुम्हें आवेदन देना चाहिए। दिन में 2 बार चेहरे पर धीमा धीमा लगाओ। क्या लगाओ? क्रीम। कहां लगाओ? ये कौन वाला बना बेटा? ये सेकंड वाला, अप्लाई समथिंग टू समथिंग, कोई चीज का ही अप्लाई करना। देखो तो ओ बड़ा, डोंट अप्लाई दिस रूल टू एवरी क्वेश्चन, मतलब लागू करो, हर जगह अप्लाई मत कर। ऑब्जेक्ट लेके टू या सीधे टू? ऑब्जेक्ट लेके टू भी होता है और सीधे टू भी ले सकता है अप्लाई। जैसे ये देखो, कल से सब लोग जूता मोजा पहन के आएंगे, हवाई चप्पल वगैरह नहीं चलेगा, रंगीन कपड़ा नहीं चलेगा, काला पैंट उजला शर्ट। महिलाएं भी उसी प्रकार से सलवार कमीज पहनेंगी, ये सब ऐसा फैशन। दिस रूल विल अप्लाई टू एवरीवन एक्सेप्ट निशान सर। ये नियम लागू होगा, किस पर लागू होगा? अप्लाई टू एवरीवन। दिस विल नॉट अप्लाई टू मी, मतलब मेरे पर लागू नहीं होगी, हम तो हीरो है ना। चल झटपट, ऊपर वाला अप्लाई आपने पहले देखा था। लोग भटक गए, हम लोग कौन सा खत्म करने निकले थे? बीच वाला ना, चलो उसको खत्म करो फटक से। मैं मल्टीपल प्रीपोजिशन वाले पर अभी जाना ही नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था पहले आपको ऐसे हो जाए 700-800, तो फिर वो सब करते। एडजेक्टिव और नाउन तुरंत हो जाता है। मेन वर्ब वाले में बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन होते हैं, एक एक वर्ड के 5-5, 6-6, 8-8 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एडजेक्टिव और नाउन तो ऐसे तुरंत 1-2 दिन में कोटी दिला दूंगा। जिस चीज के लिए अप्लाई किए फॉर, जहां किए टू, लागू होना टू। डन, चलो बहुत हो गया। कहां से गए थे? अच्छा, कंप्लाई विथ, अकॉर्ड विथ बता रहे थे। डन है ये। अकॉर्ड विथ मतलब के अनुसार होना, कंप्लाई विथ पालन करना, डील विथ निपटना, को विथ झेलना। चलो अब और ले लो विथ वाले, देखो कौन कौन छूट रहा है। आर्ग्यू विथ समबडी, चलो और बोलो। चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो और बोलो, चलो और बोलो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, क्या?
हम्म 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 हो गया। हम्म हम्म हाँ हम्म। शुरू करें। चलो इतना करते हैं फिर देखेंगे। आ जाओ देखो फटाक से 2 मिनट लगेगा। ये वो हैं जो सीधे वित्त वित्त लेते हैं, सीधे वित्त लेने वाले। अभी ऑब्जेक्ट लेके वित्त लेने वाले अलग हैं। फिर एडजेक्टिव जो वित्त लेने वाले वो 25-30 है। आ जाइए देखिए। पहले आसान वाला कर लेते हैं। ब्रेकअप देख लेते हैं, है ना। किसी से संबंध तोड़ लेना, ब्रेकअप विद समबडी। जिनके साथ तोड़े, ब्रेकअप विद समबडी, संबंध तोड़ना। किसी ने पूछा कि गीता कैसन हो, हम बोले कैसन है, मरे हमरा का मतलब। शी ब्रोकअप विथ मी, मतलब उसने मेरे से संबंध तोड़ लिया। जिनसे संबंध तोड़े, ब्रेकअप विद समबडी, ब्रेकअप विद समबडी। ब्रेकअप विद समबडी, संबंध तोड़ना। हो गया। कंप्रोमाइज कर लेना, पैचअप कर लेना दोबारा से, मेकअप विद समबडी, मेकअप विद समबडी। ब्रेकअप का उल्टा हो गया, मेकअप विद समबडी। रिश्ते को पुनः बहाल कर लेना। मेरा मोहन से झगड़ा हो गया था, 2 महीना बात नहीं हुआ, लेकिन कल आई मेड अप विथ हिम, मतलब जो भी था उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए मैटर को। आज शाम को साथ में दारू पियेंगे, है ना। दोस्त लोग मेकअप इसीलिए करते हैं, तो अकेले पीने में मजा नहीं आता है। बड़ा अनुभव है। मेकअप विथ समबडी, किसी के साथ समझौता कर लेना या रिश्ते को पुनः बहाल कर लेना। डन है, सिंपल सिंपल थे। हो गया। सी मेड अप विथ मी मतलब अच्छा है। नेक्स्ट, किसी के साथ प्यार का नाटक करना, फ्लर्ट विथ समबडी। फ्लर्ट वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी है। वुमेनाइजर, फिलेंडर, वो व्यक्ति जो हाँ महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है, उस आदमी को भी क्या बोलते हैं, फ्लर्ट ही बोलते हैं। हमारे लखीरन चाचा इज अ फ्लर्ट, पता ना, ही इज अ फ्लर्ट, बहुत माहिर खिलाड़ी। हमारे यहाँ खिलाड़ी नहीं होता, खिलाड़। क्या नहीं सुना है, बहुत बड़का खिलाड़ है। बोलना मत है किसी को। फ्लैंडर या वुमेनाइजर, फ्लर्ट इज द पर्सन हिमसेल्फ, और फ्लर्ट वर्ब भी है। देखो बाबू, ये मत समझना कि थोड़ा सा प्यार करो, समझा। सी इज फ्लर्टिंग विथ यू, वो प्यार का नाटक करना, टाइम पास करना, दैट इज फ्लर्ट विथ समबडी। सी इज फ्लर्टिंग विथ यू। एडजेक्टिव बनाते फ्लर्टेशियस, फ्लर्टेशियस इसका स्पेलिंग होता है, सॉरी एडजेक्टिव होता है। हो गया, आगे बढ़े। हटाओ। देखो तो हमारे लकीरन चाचा बहुत फ्लर्ट नेचर के आदमी है, कहीं केकरो से फ्लर्ट करने लगा तो ये एरर हो जाएगा। क्यों, नाउन नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, सी का प्रयोग नहीं होता है। फ्लर्टेशियस, टी से स का उच्चारण लेते हैं। ये जो टी है ना, ये सीएस है। फ्लर्टेशियस, सी इज ऑफ फ्लर्टेशियस नेचर, फ्लर्ट करने वाला। अर्थ वही है जो फ्लर्ट का है, बस एडजेक्टिव हो गया। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे। फ्लर्टेशियस, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चा पुट अप विथ, किसी चीज को बर्दाश्त करना। पुट अप विथ समथिंग, पुट अप विथ समथिंग, किसी चीज को बर्दाश्त करना। डू अवे विथ समथिंग, छुटकारा पाना। डिस्पेंस विथ समथिंग, छुटकारा पाना। पुट अवे विथ समथिंग, सॉरी पुट अप विथ समथिंग। पुट ऑफ, टालना, पोस्टपोन। और पुट आउट, आग बुझाना। और हवा से आग का बुझना, ब्लो आउट। सही है, ब्लो आउट। धड़धड़ाते हुए घुसना, ब्लो इनटू अ प्लेस। ब्रेक इनटू होता है सिंधमारी करना, ब्लो इनटू अ प्लेस, धड़ाधड़ किसी जगह घुस जाना, ताबड़तोड़, दैट इज ब्लो इनटू। चलो खैर, फ्रेजल वर्ब भी लाएंगे, जल्दी लाएंगे। पुट अप विथ, बर्दाश्त करना। बाबू क्लास 2 दिन बंद रहेगा, बगल में जो काम चल रहा है ना, मेरा माथा दुख रहा है, तो अब जब काम खत्म होगा तभी क्लास खुलेगा, ठीक है। अरे एग्जांपल दे रहे हैं, आई कांट पुट अप विद दैट नॉइज, मैं इस नॉइज को बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ी दिक्कत हो रही थी सेटिंग वेटिंग के लिए, सो काइंडली पुट अप विथ मी फॉर 1 मोर डे। एक दिन और बर्दाश्त करें। पुट अप विथ समबडी समथिंग,
जिस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, पुट अप विथ। देखा चाचा, थोड़ा से हमारा अच्छा पटा हो हम बोल देती हो। चाची के कहा था कि हमारा घर आई तू तो हमारे परिवार के बात ना छेड़ो। हाँ, वो बकवास सुनते रहिए, हमारा एड़ी के बुखार कपार में चढ़ जाओ। आई कांट पुट अप विथ हर, मैं उसकी बकवास मतलब उनकी बकवास चाची है नहीं झेल पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विथ इट, आई कांट पुट अप विथ हर नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बेकार की बात, मीनिंगलेस बात। और परेशानी, झमेला, न्यूसेंस उस आदमी को बोलते हैं वो जो झमेला करता है ना। मोहन आवित हो, ही इज अ बिग न्यूसेंस, मतलब बहुत आफत है। बात समझ में आया? काउज न्यूसेंस, क्रिएट न्यूसेंस, और आदमी को भी बोलते हैं झमेला या झमेला करने वाला, बोथ आर न्यूसेंस। और बेकार की बातें, नॉनसेंस, दोनों वर्ड को लोग कंफ्यूज करते हैं। स्पेलिंग भी पूछी जाती है दोनों की। आगे बढ़ूं, चलो। पुट अप विथ वाले अर्थ में आता है बियर का। देखो बियर से क्या क्या बनता है, बियर को अच्छे से पढ़ना है क्या? आ जाओ, आ जाओ मेरा बाबू, मेरा राजा, मेरा सोना बाबू। बाबू एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ जिसका सेवन करने से जीवन अच्छा लगता है। एक प्रकार का मादक, अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, दैट इज कॉल्ड बियर, है ना। चलिए, एक ये वाला बियर है, नाउन के रूप में अर्थ होता है भालू, ठीक है। बियर वर्ब के रूप में डायरेक्ट अर्थ होता है पैदा करना। क्या करना? पैदा करना। क्या करना? चाहे बच्चा पैदा करना, चाहे फल पैदा करना, चाहे फसल पैदा करना। बियर सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, किस अर्थ में? पैदा करने के अर्थ में। देखो तो, द ट्री, बियर का V2 होता है बोर, दैट बहुत फेमस वर्ड है, अच्छे से सीख जाइए। पहले भी 4 राउंड बताया, 5वां राउंड है। द ट्री बोर डिलीशियस फ्रूट, फल ने बहुत खराब, पेड़ ने बहुत खराब फल दिए। सी बोर 3 चिल्ड्रेन, उसने 3 बच्चे जने, 3 बच्चे पैदा किए। यहां बियर का मतलब होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस, टू, चाहे फसल पैदा करना, चाहे बुतरू पैदा करना, दैट इज कॉल्ड। बात समझ में आया क्या? माई डॉग हैज बॉर्न 4 पपीज, मतलब हाँ, मेरे घर में जो कुत्ता है, कुत्ता नहीं फीमेल कुत्ता जो है, उसने 4 हाँ बुतरू दिए हैं। चलो आगे बढ़े। अरे हुआ, बियर वर्ब के रूप में एक अर्थ होता है बर्दाश्त करना। क्या करना? किसी चीज को बर्दाश्त करना। आई कांट बियर दिस पेन, आई कांट बियर दिस, मैं ये दर्द। तो यहां जो बियर है और यहां जो बियर है दोनों सेम है। ये बियर बर्दाश्त करना, इसी बियर से एडजेक्टिव आता है बियरेबल, बर्दाश्त करने योग्य। और उसका उल्टा होता है, अब डॉक्टर ये ले चला मतलब फट जीतो, अनबियरेबल पेन हो रहा है, मतलब जिसे मैं बियर नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? चलो देखो, अब यहां पर एक नोट आता है, ये जो बियर है ना, कांट बियर है ना, कांट बियर के बाद अगर वर्ब लेना हो तो जेरंड फॉर्म में लेते हैं। क्या? कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड। जो जेरंड पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये धुआं धुआं सा रहने दो, है ना। आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा। छोड़ो छोड़ो, फिर ग्रामर हो जाएगा, बाद में बताएंगे। अब आइए बियर का फ्रेजल वर्ब। क्या? ये मूल अर्थ है, मूल अर्थ भी पूरा नहीं है। लो देखो, ये भी बता चुके हैं तुम लोग को, पढ़ ले, जन्म मिट रहा है। देख अब कुर्सियां देखो जरा। बियर समबडी समथिंग का मतलब होता है किसी के लिए मन में कोई भाव रखना। इसी बैच में 4 बार हो चुका है। यस सर, आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो मन में किसी के लिए कोई, दी बियर्स मी हेट, मतलब वो मेरे लिए नफरत रखती है। कहाँ? धोकड़ी में, बैग में लेके घूमती है, तेरे लिए नफरत रखती है। ऑब्वियस बात है, मन में ऐसा रखती है। आई डोंट बियर यू एनी हेट, आई डोंट बियर यू एनी ग्रज, मेरे मन में आपके लिए कोई ग्रज नहीं है। बियर नाउन के रूप में भालू है, वर्ब के रूप में बर्दाश्त करना, वर्ब के रूप में पैदा करना, वर्ब के रूप में मन में कोई भाव रखना। अब इसके बाद बियर का फ्रेजल वर्ब आएगा। तो इडियम आ गया, रिपेयर। बियर द ब्रंट आएगा, बियर आर्म्स आएगा, हथियार उठाना। बियर द ब्रंट, किसी चीज के बुरे परिणाम का सामना, इडियम्स हो गए। फिर इसका बियर ऑन आएगा, बियर आउट आएगा, बियर अवे आएगा, बियर ऑफ आएगा। बहुत फेमस वर्ड है बियर। आप लोग को लगता है ना कि तनी सुनने वाला चाट ले ली, तनी सुनू देखो पोकचा दुगो गोथी, एगो चाट, आधा प्लेट चाउमीन हो गया। हो जाता है, सही में हो जाता है। उनका हो जाता है ना जिनका ओवरऑल पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा हुई है, समझ है, अपनी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो काम बन जाता है। तो जीरो वाले बच्चे कहाँ से बनेगा? उनको वो नॉर्मल वाक्य का हिंदी नहीं निकाल पाते, उनको तनी इधर से जोड़ के, तनी उधर से जोड़ के, तनी सुनिए खिचड़ी बनाकर, ऐसे काम नहीं होता। दे विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस।
You will have to cope with the syllabus, complete syllabus. हुआ? डन डन? अरे डन डन? चलो, द ट्री बोर फ्रूट मतलब पेड़ ने फल पैदा किए, फल पैदा किए। पैदा करने के लिए कोई फ्रेजल वर्ब, ये तो वर्ब हो गया ना। बियर का मतलब ही होता है पैदा करना। इसी देखो, ओ बाबू, ओ छापिंग मास्टर, देख, बियर बोर बॉर्न, ये जो बॉर्न है ना, ये बियर का ही V3 है। बॉर्न का दो स्पेलिंग होता है, BORN और BORNE। वो बियर का थर्ड फॉर्म है। बोलते हो ना, आई वॉज बॉर्न, मैंने पैदा किया, मुझे पैदा किया गया। सिंपल पास्ट पैसिव वेरी वेल, मैं पैदा हुआ का मतलब क्या है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किसी ने नहीं, मम्मी ने किया। किसी ने देखो तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? सुनो, मेरी मम्मी ने, माई मदर बोर मी ऑन द 3rd of July। कब पैदा हुआ तुम लोग? 2010, 2005, चल तब बुतरू है तुम लोग। ऐसा क्यों नहीं बोलते मेरी मम्मी ने मुझे 3 जुलाई 2005 को पैदा किया? अरे ऑब्वियस सी बात है, पैदा मम्मी ही करती है। पैदा तो ये एक्टिव में नहीं लिखते, इसी का पैसिव लिखा जाता है। मैं पैदा हुआ या मुझे पैदा, बोलने में खराब लगता है, तुम लोग बोलते हैं मैं पैदा हुआ। ऑब्वियस सी बात है, किया गया किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। कभी नहीं बोलते कि पुलिस ने केजरीवाल को अरेस्ट किया, बोलते हैं केजरीवाल अरेस्ट हो गया। डूअर इज नॉट, पैसिव लिखते ही कब है? व्हेन द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब डूअर इंपॉर्टेंट, डॉक्टर ने चचा का ऑपरेशन किया, ये नहीं बोलते चचा का ऑपरेशन हुआ। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर के द्वारा। तो मैं पैदा हुआ पड़ोसी के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, मम्मा के द्वारा। चलो जी जी, हेलो जी जी, बोलिए ना, कौन शिकायत किया? अच्छा, ठीक 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 ठीक, ठीक है, ठीक। तुम लोग फोन करके कहते हो कि सर बहुत लंबा पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, चलो देखो, कोई बुतरू फोन किया, मतलब बुतरू का कोई गार्जियन किया, कोई किया, चलो देखा ना, होगी। सी बियर्स मी हेट। अच्छा, ये बियर क्लियर हुआ? बियर मतलब पैदा करना, और ये वाला बियर बर्दाश्त करना, और उसका एडजेक्टिव बियरेबल, अनबियरेबल। और बियर का तीसरा अर्थ, मन में कोई भाव रखना, जो भाव है और जिसके लिए बियर समबडी समथिंग। सी बियर्स मी हेट मतलब वो मुझे नफरत पैदा करती है, वो मुझे नफरत बर्दाश्त करती है। अब आइए बियर के फ्रेजल वर्ब्स पर। अगर नहीं याद किया ना, बहुत टाइम लगता है इसमें, कूट देंगे सही में। कल पूछूंगा बियर का, कल तो खैर क्लास ही नहीं रहेगा। जा, चलो पहले चलो देखो, बियर अवे या ऑफ का अर्थ होता है जीतना, जीत कर कोई चीज ले जाना, जीत कर कोई चीज ले जाना। कल राजू, तो कल डांस कंपटीशन था, राजू बोर अवे द फर्स्ट प्राइज, मतलब राजू कल पहला पुरस्कार ले गया, बटोर लिया। या देखो तो, ये जो टूर्नामेंट चल रहा था, एबीसी स्कूल, एबीसी पब्लिक स्कूल बोर अवे या बोर ऑफ ऑल द प्राइजेस, मतलब एबीसी स्कूल सारा पुरस्कार बटोर कर, क्या बटोर कर ले गया? कोई चीज जीत कर प्राप्त करना, ले जाना। बियर अवे या बियर ऑफ दोनों चलता है। कहने क्या, देख बाबू, बियर ऑन, बियर इसका मौसेरा भाई है, आपको याद आएगा, टेल ऑन और इंपिंज ऑन, असर डालना, असर डालना। टेल ऑन चुगली भी था, राइट ऑन इनफॉर्म ऑन। बियर ऑन का अपना नाउन बनाते हैं बियरिंग। अच्छा, लिखा लिखा पहले इतना लिखा। 1000 से कम प्रीपोजिशन नहीं याद करना, एकदम चमक के 1000 है तो है मिनिमम में। अरे हम तुमको देखो 1500-1600 दे देंगे, बिग फेंके 1000 तो बचेगा ही नहीं। तुमको 1500-1600 प्रीपोजिशन हम पढ़ाएं, रिवीजन कराएं, याद कराएं, तुमको 800 भी नहीं याद होगा तो फिर पढ़ाई क्यों करते हो? जाओ फलगी में खुद जाओ, उधर डैम की तरफ। अच्छा, उसमें भी निकाल दिया, सूख गया या निकाल दिया? डैम वाला पानी सूख गया तो डैम का है फिर, हो गया। बियर विथ समबडी, किसी को टॉलरेट करना, टॉलरेट वही बर्दाश्त वाले अर्थ में। बियर सीधे भी बर्दाश्त के अर्थ में आता है,
और बी विथ समबडी। देखो वो आजकल बहुत टेंशन में है, चिड़चिड़ी है, ठीक है, और देखो कुछ बोल देना कभी तो तुम पलट के जवाब मत देना। फेल हो गई है जब से, सी इज वेरी अपसेट दिस डेज, मतलब आजकल बहुत अपसेट है वो। काइंडली बियर विथ हर, कृपया उसके साथ भालू रहे। काइंडली बियर विथ हर मतलब कृपया उसको थोड़ा बर्दाश्त करे, झेले, झेलना, पेशेंटली किसी चीज को बर्दाश्त करना। बियर बिना विथ के भी बर्दाश्त वाले अर्थ में आता है। बियर विथ समबडी होता है किसी आदमी को उसकी हरकतों को टॉलरेट करना, बियर विथ। वो अभी बर्दाश्त के लिए वो भी आ रहा था, पुट अप, पुट अप, पुट अप विथ। और कहीं रहना, पुट अप एट अ प्लेस, पुट अप एट अ प्लेस। और आग बुझाना, पुट आउट, पुट आउट। और डालना, पुट ऑफ। और पहनना, पुट ऑन। और वजन बढ़ाना, पुट ऑन वेट या पाइल ऑन या गेन वेट। और गेन ऑन समबडी, दूरी का कमना। दी परस्यूअर्स आर गेनिंग ऑन अस, वो हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसा हमने अभी करा था। अरे बुझा क्या, बुझा बुझा बुझा। चलो देखो अभी बियर ऑन को देखेंगे, बड़ा बड़ा बियर ऑन का नाम देखेंगे। बियरिंग पूछा जाता है वर्ड में, बियरिंग का सिनोनिम्स। बियरिंग का अर्थ होता है असर, बियरिंग का अर्थ होता है असर। ये था असर डालना, और ये अर्थ होता है असर। दिस लॉ विल हैव अ बियरिंग ऑन अस, मतलब इसका हमारे ऊपर असर होगा, प्रभाव होगा। डन। अगला है बियर आउट। बियर आउट का अर्थ होता है पुष्टि करना। क्या करना, पुष्टि करना। पुष्टि करना क्या होता है समझते हैं। इसने बोला कि कल मेरा बैग चोरी हो गया, कि इसका दोस्त इस पर भरोसा था कि चलो निशान सब भी थे वहां, उनसे पूछ लो। तो मैंने उसकी बात की कि हाँ जो बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉरोबोरेट करना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉरोबोरेट। कॉरो, जोड़ से बोल, कॉरोबोरेट, कॉरोबोरेट, कॉरोबोरेट। स्पेलिंग बोल, किसी के साथ मिलकर काम करना, यह कॉलेबोरेट। और ये प्रीपोजिशन लेता है विथ समबडी। दोनों के स्पेलिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, ओ और ए को लेकर। दिस इज कॉरोबोरेट एंड दिस इज कॉलाबोरेट। कॉला बोलते नहीं, मैं उच्चारण के समझाने के लिए कह रहा हूँ, कॉलेबोरेट बोलते हैं किसी के साथ मिलकर काम करना। चाचा देखिए, आपसे भी काम अकेले नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा। आई वांट टू कॉलेबोरेट विथ यू, मतलब आपके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। इफ यू कॉलेबोरेट विथ समथिंग, यू आर वर्किंग, उसके साथ टुगेदर आप काम कर रहे हैं। डन है क्या, डन है। ये बड़ा बड़े, अब वो सब ये जितना इसको खोलोगे ना, भी ऐसे ऐसे जोर से इसको झाड़ दोगे अच्छा से, तो ज्यादा नहीं, ये 15-20 प्रीपोजिशन यहाँ से निकलेगा, उससे निकालेंगे प्रीपोजिशन, आएंगे उस पर। इतना समझ में आया। मेरे वकील ने बोला कि कल कोर्ट में ऐसे ऐसे झूठ बोल देना, कोर्ट में ऐसे ऐसे। हम एकदम पगला उगला हुआ, जज्बा पकड़ना लेता है, तो बोले कि नहीं पकड़ाओगे। दो और आदमी सेट किए हैं, 2 अदर विटनेसेस, 2 अदर विल बियर यू आउट, 2 अदर विटनेसेस विल बियर यू आउट। वकील हमको क्या कह रहा है, 2 और गवाह आपकी बात की पुष्टि करेंगे कि हाँ जज साहब सही कह रहा है। दिस 2 अदर विटनेसेस विल बियर यू आउट। अगर कोई आपको बियर आउट कर रहा है, मतलब आपकी बात की तस्दीक कर रहा है, आपकी बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये बात सही है, दैट इज बियर आउट। किसी बात की तस्दीक करना, किसी बात की तस्दीक करना, किसी बात की पुष्टि करना। और कोई चीज पसंद आने लगना, ग्रो ऑन समबडी, समथिंग ग्रोज ऑन समबडी। कोई बात समझ में आना, डॉन ऑन, किसी भावना को एग्जैक्यूरेट करना, पाइल ऑन। पाइल ऑन का दूसरा अर्थ बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। द प्रेशर इज पाइलिंग ऑन, पाइलिंग ऑन, बढ़ना। याद आया। गेन ऑन, नजदीक आना, दूरी का कमना, दैट इज गेन ऑन। बियर आउट समझ में आया। ये सब घर पे देखिएगा एक बार, चलो दिखा देते हैं। अब देखो ये गेन ऑन, पढ़ो। गेन ऑन क्या लिख रहा है, गेन ऑन, टू गेट नियर, नियरर टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेजिंग। जिसका आप पीछा कर रहे हैं उससे उसके नजदीक आते जाना, मतलब दूरी को धीरे धीरे कम करते जाना, दैट इज कॉल्ड गेन ऑन। ग्रेसिया वाज चेजिंग गार्सिया, गार्सिया दौड़ रही थी और गार्सिया की फारसिया थी, रेस चल रहा था। धीरे धीरे गार्सिया वाज गेनिंग ऑन हर अपोनेंट, मतलब वो दूरी को कम करते जा रही थी, पाटते जा रही थी थ्रू आउट द रेस।
बट ओनली ओवरटूक हर एट द वेरी इन। पूरे रेस में दूरी कम करते जा रही थी, लेकिन इसको ओवरटेक की कब, जब जब रेस खत्म होने वाला था तब, है ना, और 2 से 1 पे आ गए। अरे बुझा क्या, दैट इज कॉल्ड गेन ऑन। चलो क्या करोगे इतना पढ़ के। हाँ, मैं जो आपको वर्ड दिखाना चाह रहा था वो ये सब एक आध एग्जांपल खुद से लिखो, बार बार कह रहे हैं हम 10 20 50 जितने एग्जांपल दे दे वो नहीं काम करेगा, जितना आप एक खुद से लिखोगे उसका असर होगा। बियरिंग के देखो कितना सारे अर्थ है, हमें ये वाला अर्थ चाहिए, पढ़िए। यहां बियरिंग नाउन है, देखो, हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर किसी बात का असर या प्रभाव होना। एक सब्जेक्ट, कुछ नहीं करना होगा, एक सब्जेक्ट डालिए और यहाँ एक ऑब्जेक्ट डालिए, पीओ समथिंग की जगह पर वाक्य तैयार। केजरीवाल को बेल मिल रहा था, जो सरकार के वकील थे वो विरोध कर रहे थे कि इसको बेल मत दीजिए, बहुत बदमाश आदमी है, जैसा हमारी जाय दीजिए, छोटा आदमी है, क्या करोगे, बच्चा है। तो बोला नहीं सर, अगर आप अभी बेल दे देंगे तो इससे ये मैसेज मिलेगा कि ये निर्दोष है और इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा केस का उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जज साहब ने साफ साफ लिख दिया है, जो उन्होंने वो दिया है ना अपना डिसीजन वर्डिक्ट, जो फैसला दिया उसमें लिख दिया है कि दिस बेल विल हैव नो बियरिंग ऑन द फाइनल डिग्री या फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस। डिग्री मतलब फैसला, कि जब इस केस का फाइनल फैसला होगा, अभी तो बस जमानत दी है ना, अभी सुनवाई चलेगी, तो सुनवाई पर इस बात का कोई असर नहीं होना चाहिए कि इनको बेल मिला था मतलब जरूर इनका अपराध कमजोर है या नहीं है या ये निर्दोष है। तो जज ने साफ कर दिया कि बस हम दे रहे हैं, लेकिन इसका सुनवाई पर इस घटना का कोई असर नहीं होगा। इनको बेल मिल गया, इसका ये मतलब नहीं निकाला जाए कि ये निर्दोष है या इनकी कम सहभागिता है। दिस बेल विल हैव नो असर, नो प्रभाव ऑन द ट्रायल, ऑन द फाइनल डिग्री। डिग्री मतलब फैसला, बुझा रहा है जरा जरा। हैव बियरिंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर प्रभाव या असर होना। हैव बियरिंग ऑन समथिंग, लिख ले, जन्म गधा मिटता है, क्वेश्चन बैंक पलट के देख ले, आता ही आता है, फुल स्टॉप कॉमा तक आपके बोर्ड पर कुछ भी फालतू नहीं है। लगा है कि सर बड़ी पढ़ाने वाली इतनी चीजें हैं बाबू, फालतू क्या बताएंगे। इट विल हैव नो बियरिंग ऑन द फाइनल डिग्री। डिग्री मतलब कोर्ट का जो फैसला आता है या वर्डिक्ट, मतलब बाद में ये रेफरेंस नहीं दिया जाए कि ऐसा हुआ था, इनको बेल मिला था तो जरूर कुछ मामला सॉफ्ट रहा होगा, ऐसा नहीं। डन क्या, चलो हटा ले, यही सब था ना। पुटअप हो गया, बियर हो गया, ब्रेकअप हो गया। ये देखो, कॉल्यूड विथ समबडी टू डू समथिंग, ये तो वर्ड में भी बता चुके हैं। एक वर्ड आपको 10 जगह मिलता है, ग्रामर में मिलेगा, वर्ड में मिल जाएगा, प्रीपोजिशन पढ़ोगे मिलेगा, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं तो मिलते रहना है उसको। इसीलिए वर्ड्स का बार बार मिलना जरूरी है ताकि आपके डीएनए में चला जाए। कॉल्यूड विथ समबडी, किसी के साथ साठगांठ करना कुछ गलत काम करने के लिए, और जो काम करना है टू डू मतलब वो इंफिनिटिव आएगा। कॉल्यूड विथ समबडी टू डू समथिंग, शीतल है बोला, हाँ ना पीओ। कॉल्यूड विथ समबडी टू डू समथिंग लगभग वैसा ही वर्ड है कॉनाइव, साठगांठ करना, हालांकि इसका अर्थ अलग होता है, बट ये जिनके साथ साठगांठ कर रहे हैं, जिनके साथ आप साठगांठ समझते हो ना। साठगांठ क्या होता है, किसी अच्छे काम के लिए, फलाना गुंडा फलाना पुलिस में साठगांठ है, दोनों मिलकर गरीबों को कंबल बांटते हैं। साठगांठ नेगेटिव वर्ड होता है, गलत काम के लिए किसी से हाथ मिलाना। कॉनाइव विथ समबडी, कॉल्यूड विथ समबडी, देखो तो they colluded with my opponents to incriminate me। चलो इतना बड़ा वर्ड तुम लोग वर्ड अब समझाना पड़ेगा। इंक्रिमिनेट होता होगा कुछ, उन लोगों ने मेरे दुश्मनों के साथ साठगांठ किया, किस लिए, मुझे मार देते। ससुराल वाला से मेरा झगड़ा हो गया, सलवा को तो हिम्मत नहीं है कि हमको कुछ करे, तो सलवा क्या क्या पता है, यहाँ मोहल्ला में मेरा दूगों से लड़ाई चलता है, उन लोग से। They colluded with my opponents, my name is to kill me, जिनके साथ साठगांठ हुआ, with somebody to do something। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर। देखो अगला वर्ड अपने पास आ रहा है बाबू, ये कॉल्यूड, ये कॉर्ड, ये कॉनाइव, ये कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, सबका नाउन बनेगा। कॉनाइव से बनेगा कॉनाइवेंस, कॉल्यूड से बनेगा कॉल्यूजन, कंप्लाई से बनेगा कंप्लायंस, अकॉर्ड से बनेगा अकॉर्डिंग्स, और फिर उनका फ्रेज आएगा। अब वो अगले क्लास में होगा, आज नहीं हो पाएगा, देखेंगे। अच्छा एक वर्ड है कॉनाइव, बहुत प्यारा वर्ड है,
अभी तो हमने इसको ये देखा सांठ-गांठ करना। पढ़ ले, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। कॉनाइव एट या इन अ टाइम, प्रीपोजिशन तो बाद में, से पहले तो वर्ड भी नहीं याद होते। वो रिवीजन और प्रैक्टिस से हो जाता है बच्चा, कोई बड़ी चीज है। चलो देखो, हमको जब याद हो गया तो बताइए, तो पढ़े के ना लिखे के, तुम लोग तो बहुत शरीफ आदमी है जी, आगे नहीं बोलेंगे। कॉनाइव एट या इन अ क्राइम, किसी अपराध में साथ देना। कैसे? छुरा ले जाके, छुरा ले जाके, बंदूक देना की गोली? गोली। दुल्हवा जो है अपनी कन्हैया को रोज पिटता था, अब मैया पापा बगल वाले रूम में चुपचाप सुतल रहे, सुने तरह हो और बढ़िया से सुताल दी, हाँ बहुत बढ़िया, आओ दे। छौड़ी एकदम गरगरा के रोआ है, लेकिन बुढ़वा बुढ़िया के दिल, ऐसे कहानी नहीं सुने? जब केस मुकदमा होता है तो पुलिस बस दुल्हा को ले जाती है, बुढ़वा बुढ़िया को भी, तो उन्होंने भी पुतों को पीटा था क्या? नहीं, लेकिन उनकी चश्मपोशी थी, जो हिंदी में क्या बोलते हैं? चश्मपोशी। कोई अपराध आपकी समझ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है और आप उसमें मूक दर्शक बने हुए हैं, आप अपने रोल नहीं निभा रहे हैं, परिवार में किसी को सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और आप भी हैं, और आप भी मौन भागीदार हैं। क्या है? मौन सहमति है आपकी, भले आप कर नहीं रहे लेकिन आप विरोध भी नहीं कर रहे, मतलब आपकी एक तो है कि आपको भी खतरा है, डर है, तो आपने विरोध नहीं किया, वो अलग चीज है। एक है कि आपकी मौन सहमति, उसको बोलते हैं कॉनाइव करना। और जिस अपराध में आप शामिल हैं, इन या एट समथिंग, है ना। बेटी का कोई प्रेमी था, आधुनिक भाषा में बॉयफ्रेंड था, हाँ, बाप को पता चला, बाप ने समझाया, बेटी बहुत समझदार थी, नहीं समझी, बाप ने फिर समझाया, वो फिर नहीं समझी, बाप ने मर्डर किया। और जब वो मर्डर कर रहा था तो कन्हैया जो है, मैया की वो कमरे में थी और उसको पता था कि अभी बाप बेटी में बात नहीं हो रहा है, बल्कि बेटी का मर्डर हो रहा है, लेकिन वो ना रोकी, ना बोली, ना कुछ की, उसने मर्डर में साथ दिया। कैसे साथ दिया? मौन सहमति। इफ यू कॉनाइव इन समथिंग, आपकी उस चीज में मौन सहमति है, और जिस अपराध में मौन सहमति है, कॉनाइव इन या एट। हो गया? हम परसों भाजपा से इस्तीफा दे दिए। क्या? भाजपा से इस्तीफा दे दिए। अब मोदी जी रिंग बिडिंग काम कर रहे हैं, है ना, हम पार्टी में हम बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने बोला कि आप लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, आई कांट कॉनाइव एट दिस इनजस्टिस, मैं इस अन्याय का भागीदार नहीं हो सकता। मैं पार्टी में रहूं, चुप रहूं, और इस अन्याय का भागीदार, इस पाप का भागीदार, आई कांट कॉनाइव एट दिस अन्याय। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिल पे नहीं ले, आई कांट कॉनाइव एट दिस, मैं इस अन्याय में साझीदार नहीं बनूंगा, बोलूंगा। आपको पार्टी से निकालना है, उससे अच्छा मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं कॉनाइव नहीं करूंगा, मतलब चुपचाप रह के समर्थन नहीं करूंगा। इफ यू कॉनाइव इन समथिंग, यू कीप मम। कीप मम का मतलब है ना, मम्मी को मॉमी, मॉमी को मम, है ना, मम्मी को कई लोग मॉमी, MOMMY, मॉमी, और मम, है ना, मम का अर्थ होता है साइलेंट, इसीलिए मम जो है हमेशा मम रहती है। कीप मम का मतलब चुप रहना, चुप रहना, आवाज नहीं उठाना। कीप मम इडियम है। देखिए मेरे साथ इतना गलत हुआ, हाँ? चाचा क्या रहते थे, चाची अपन बेटवा के इतना बढ़िया बढ़िया से खिलावल थी, हमरा खाली झोर दे दिया तू सब्जी आती, चाचा सब देखा हल थी, लेकिन बोला ना हल थी, अगला दिन से उनको झोर मिलती है। ही केप्ट मम मतलब वो मौन रहे, चुप रहे। एक बार छोड़ दियो, जाओ जाओ। चलो अगले एक दो क्लासेस में हम लोग अभी रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग करके आइएगा। हम लोग पहले इस लिस्ट को खत्म करेंगे, फिर एक बार पूरा का रिवीजन करेंगे। तो बढ़िया से खुद से रिवीजन करके आओ, क्योंकि बार बार पीछे का रेफरेंस मिलेगा कि बाबू ये वाला हुआ था, वो वाला हुआ था। चलो अरे आज कैमरा बंद कराया है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे थे, वो पूरा सेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको आधा दिख रहा था, अभी सेट हो जाएगा कैमरा।